नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। ये दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब जागृत अवस्था में होते हैं, यानी आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूर्ण किया जाएगा। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छू कर आ जाना। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगा। किसी भी तरह की बाधा आपके आड़े नहीं आएगी। होली के दिन ये पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। होली का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के मतभेदों को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। ये खेती किसान का भी पर्व माना जाता है, क्योंकि इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। होली उत्साह और उमंग से भरा हुआ त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए ये त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी करते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। नए नए वस्त्र की खरीदारी की जाती है और सामूहिक रूप से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो उस समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोक नृत्य करते हैं और लोक गीत का आनंद लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की लीला ब्रज में है, ये अधिक होती है। राधा कृष्ण की लीला ये ब्रज में गूंजती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर और मालपुआ और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने घर के कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं तथा अपने पूर्वजों को कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। जो लोग नहीं चढ़ाते उन्हें पितृदोष लग जाता है, इसलिए अपने पूर्वजों को होली पर याद अवश्य करना चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि अदिति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद करवा दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजनाएं बनाई, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया और असुर राज की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी और इसका नाम था होलिका। होलिका उस चादर के साथ प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि दिव्य योग से वो चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जल करके दुर्भावना का अंत हो गया और भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे आपको होली के दिन स्पर्श करके आना है और इस पौधे को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कौन सा आशीर्वाद दिया था, थोड़ी सी कथा के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मार दिया तो असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि दोस्तों हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने अपने नाखूनों से मारा था और भगवान नरसिंह जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथों में बहुत खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त प्रभु नरसिंह देव के हाथों में खुजली करने लगा तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है जिस वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वो वृक्ष दर्द से कहराने लगा। उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने तो खुजली अपनी शांत कर ली, पर ये असुर रूपी जो रक्त है ये हमारे ऊपर आपने ला करके छोड़
तोड़ दिए हैं, इससे हम अशुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, आपने जो नाखून गाड़े हैं, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी। हमें इनकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा, और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए तो ये आपके सभी प्रकार के पाप जो हैं, दोष जो हैं, कष्ट हैं, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम हैं, इस नियम का पालन करना ज़रूरी है और आपको इसका 100% रिजल्ट भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 बताशे लेकर के जाने हैं। क्या करना है दोस्तों, आपको 5 बताशे लेने हैं और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। अब दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और 5 जो आपने बताशे रखे हैं उसे दोनों में डाल सकते हैं। एक पत्ते का बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे 5 बताशे रख दीजिए और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहे तो धूप बत्ती जलाकर वहाँ पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करनी है, आप हमारी गरीबी, आप हमारी समस्या, आप हमारी निर्धनता, दरिद्रता को दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नरसिंह निवास कर रहे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप जो हैं पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी दुविधा को, परेशानी को और जीवन में चल रही तकलीफ़ों को दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है और क्या करना है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध कर ले आए तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें और बताशे भेंट करें तो उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि भेंट करते ही तत्काल इस वृक्ष को छूना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है, इस वृक्ष में निवास करने वाली देवी शक्तियों को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है, मैं आपको छूने जा रहा हूँ, कृपया मेरे अंदर की जितनी भी नकारात्मक शक्ति है आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने अवगुण हैं, मेरे अंदर के जितने भी पाप हैं, सबको खींच लीजिए और मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इन्हें भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छू लेगा, उसके सारे पाप होली के दिन स्वयं ही ये वृक्ष खींच लेगा। तो इस वृक्ष से इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पवित्र वृक्ष का नाम दोस्तों तो इसका नाम है गूलर। गूलर वृक्ष के बारे में आप लोगों को कई बार जानकारी हम बता चुके हैं। एक ऐसा वृक्ष है ये जिसे भगवान नारायण रूपी भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए तो आपके अंदर जो अलक्ष्मी बैठी है वो भाग जाती है, आपके अंदर में जो पाप है वो दूर भाग जाता है। आपने कैसा भी पाप किया हो वो पाप नष्ट हो जाता है। इस वृक्ष को छूना है बस, और इससे आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इसी के साथ वृक्ष के फल को आपको लाल कपड़े में बांध कर ले आना है। और दोस्तों, कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है। दम है तो ये उपाय करके देखो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी, धनी होने से रोक नहीं पाएगी। स्वयं भगवान नरसिंह देव आपके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखेंगे। दोस्तों, आप ये काम जरूर करें, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, गरीबी का सामना आपको कभी करना नहीं पड़ेगा, पैसों की किल्लत जीवन से खत्म हो जाएगी। तो आप होली के दिन इस पेड़ को जरूर छू कर आएं, अपनी मनोकामना बोल दें, धीरे धीरे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।